तो फ्रेंड्स, चैप्टर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का एक्सरसाइज 5.4 एक ऑप्शनल एक्सरसाइज है जिसमें 5 क्वेश्चंस है। फर्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है विच टर्म ऑफ द एपी, हमें एक एपी दी गई है और हमसे पूछा गया है कि इस एपी की कौन सी टर्म फर्स्ट नेगेटिव टर्म होगी। अब क्योंकि एपी एक डिक्रीजिंग एपी है, मतलब हमें जो एपी दी गई है 121, 117, 113 एंड सो ऑन, ये एक डिक्रीजिंग एपी है क्योंकि इसका कॉमन डिफरेंस नेगेटिव है। इसका कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे? फर्स्ट टू टर्म्स का बीच के डिफरेंस देखेंगे, आगे वाली टर्म माइनस पीछे वाली टर्म, तो 117 माइनस 121 विल बी -4। अगेन नेक्स्ट टू टर्म्स का डिफरेंस भी है -4, तो जो कॉमन डिफरेंस है वो -4 है, जिसकी वजह से हर अगला टर्म पीछे वाली टर्म में से कुछ माइनस करके निकाला जा रहा है। तो जैसे जैसे ये एपी आगे जाएगी, जो टर्म्स है एपी के वो नेगेटिव होने लगेंगे और हमें निकालना है उसका पहला नेगेटिव टर्म, दैट इज वैल्यू ऑफ n फॉर विच an इज लेस देन 0। an दैट इज nth टर्म का फॉर्मूला मुझे पता है, ये होता है दैट इज a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये टर्म पहली बार जब लेस देन 0 होगा, ऐसी वैल्यू ऑफ n मुझे फाइंड आउट करनी है। a हमारे पास जो फर्स्ट टर्म है वो इस एपी का है 121, हमारा a हो गया 121, कॉमन डिफरेंस -4, ये दोनों वैल्यूज हम इसमें डाल देंगे तो ये हो जाएगा 121 प्लस n माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस है -4। तो सॉल्व कर लेंगे n के लिए, ये हो जाएगा 121 माइनस 4n प्लस 4 लेस देन 0, 121 प्लस 4 125 माइनस 4, राइट हैंड साइड में जाके प्लस का 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा 125 अपॉन 4 लेस देन n, कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 31.25। मतलब n जो कि एक पॉजिटिव इंटीजर है, ऐसा पॉजिटिव इंटीजर जो 31.25 से बड़ा है, तो पहला पॉजिटिव इंटीजर जो 31.25 से बड़ा है वो है 32, तो हमारा n का वैल्यू हो गया 32। फॉर n इक्वल्स टू 32, जो an है वो पहला नेगेटिव टर्म है इस एपी का, और उसके बाद के जो टर्म्स होंगे वो और नेगेटिव होते जाएंगे क्योंकि हमारा कॉमन डिफरेंस नेगेटिव है। फॉर n इक्वल्स टू 32, अगर हम इसका पहला नेगेटिव टर्म निकाले, nth टर्म फॉर n इक्वल्स टू 32 हो जाएगा, इस फॉर्मूले में n की जगह 32 रख देंगे, तो हो जाएगा 121 प्लस 32 माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस, ये हो गया 121 प्लस 32 माइनस 1 दैट इज 31 इंटू -4, हो गया 121 माइनस 124 विच इज -3। पहला नेगेटिव टर्म है इस एपी का -3, जो कि n इक्वल्स टू 32, मतलब 32th टर्म जो है इस एपी का, A32 जो है वो इस एपी का पहला नेगेटिव टर्म है और वो है -3। ये हो गया हमारा आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया है सम ऑफ थर्ड एंड सेवेंथ टर्म ऑफ एन एपी, मतलब A3 प्लस A7, थर्ड टर्म एंड सेवन टर्म का जो सम है वो है 6। ये हमें पहली इंफॉर्मेशन दी गई है, एंड दूसरी इंफॉर्मेशन दी गई है कि एंड देयर प्रोडक्ट इज 8, मतलब ये जो दो टर्म्स है थर्ड टर्म इंटू सेवन टर्म, इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो 8 है, और हमें निकालना है सम ऑफ फर्स्ट 16 टर्म्स ऑफ द एपी, मतलब हमें निकालना है S16 फॉर n इक्वल्स टू 16, हमें S16 निकालना है सम ऑफ फर्स्ट 16 टर्म्स ऑफ दिस एपी। अब अगर ये दोनों इंफॉर्मेशन यूज करके मैं फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट कर लूं, तो इजीली मैं S16 निकाल सकती हूँ। पहले इस इंफॉर्मेशन को सिंप्लीफाई करेंगे, A3 मतलब थर्ड टर्म ऑफ एन एपी, मतलब इस फॉर्मूले में अगर मैं n की जगह 3 रख दूं तो ये हो जाएगा थर्ड टर्म A प्लस D माइनस 1 इंटू डी, प्लस A7 मतलब सेवेंथ टर्म ऑफ एन एपी, फॉर्मूले में n की जगह 7 रख दूं तो ये हो जाएगा A प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी इक्वल्स टू 6। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये हो जाएगा a प्लस ए 2a प्लस 3 माइनस 1 2d प्लस 7 माइनस 1 6d इक्वल्स टू 6। ये हो गया 2a प्लस 8d इक्वल्स टू 6। इस इक्वेशन को 2 से डिवाइड कर दे तो ये हो जाएगा
a प्लस 4d इक्वल्स टू 3। अब ये आ गया हमारा पहला इक्वेशन जो हमने फर्स्ट इंफॉर्मेशन जो हमें दी गई थी, दैट इज सम ऑफ थर्ड एंड सेवेंथ टर्म ऑफ एन एपी इज 6। इस इंफॉर्मेशन को यूज करके हमने पहला इक्वेशन निकाल लिया a एंड d वेरिएबल में। अब हम इस इंफॉर्मेशन को यूज करके दूसरा इक्वेशन निकालेंगे। तो थर्ड टर्म एंड सेवेंथ टर्म का प्रोडक्ट, थर्ड टर्म मतलब a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी, एन की जगह 3 रख देंगे तो ये हो जाएगा a प्लस 2d इंटू a प्लस, एन की जगह 7 रख देंगे तो a प्लस 6d। थर्ड टर्म इंटू सेवेंथ टर्म, इनका जो प्रोडक्ट है वो 8 है। अब ये हो गई हमारी इक्वेशन 2। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करेंगे, जिसमें हम a का वैल्यू इक्वेशन 1 में d की टर्म्स में लिख लेंगे, दैट इज 3 माइनस 4d, और इस वैल्यू को हम इधर सब्स्टिट्यूट कर देंगे इक्वेशन 2 में। a का ये वैल्यू हम इक्वेशन 2 में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो a की जगह रख देंगे 3 माइनस 4d प्लस 2d, यहाँ पे भी a की जगह रख देंगे 3 माइनस 4d प्लस 6d इक्वल टू 8। ये हो जाएगा 3 माइनस 2d और ये हो जाएगा 3 प्लस 2d इक्वल्स टू 8। हमने प्रीवियस क्लासेस में एक थ्योरम पढ़ा है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। क्या होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी? होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। यहाँ पे भी ऐसा ही कुछ लिखा है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो ये हो जाएगा b का स्क्वायर दैट इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल्स टू 8। ये हो जाएगा 9 माइनस 4d स्क्वायर इक्वल्स टू 8। 8 इस साइड आ जाएगा, 9 माइनस 8 इक्वल्स टू माइनस 4d स्क्वायर उस साइड चला जाएगा तो 4d स्क्वायर। हो गया 1/4 इक्वल्स टू d स्क्वायर, और यहाँ से हमारा d के दो वैल्यूज हो गए, प्लस माइनस हाफ। ये स्क्वायर इस साइड जाके प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 1/4 हो जाएगा। d का वैल्यू आ गया प्लस माइनस हाफ। अब हमारे पास d के दो वैल्यूज आए हैं, एक है प्लस हाफ और एक है माइनस हाफ। अब इन दोनों वैल्यूज के लिए हम a कैलकुलेट करेंगे। पहले जब d का वैल्यू हाफ है तो केस 1 है हमारा व्हेन d इज इक्वल टू प्लस हाफ। तो जब d हाफ है तो a कितना हो जाएगा? इस इक्वेशन में d का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, a हो जाएगा 3 माइनस 4 इंटू हाफ, कैंसिल हो जाएगा तो 3 माइनस 2 1। तो व्हेन d इज इक्वल टू हाफ, a हमारा 1 है, s16 हो जाएगा। इस केस के लिए s16 का फॉर्मूला हो जाएगा n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। अब फॉर n इज इक्वल टू 16 फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करेंगे तो n की वैल्यू 16 है, क्योंकि हमें s16 निकालना है, दैट इज सम ऑफ फर्स्ट 16 टर्म्स निकालना है। हो जाएगा 16/2 इंटू 2a, a का वैल्यू आया 1 प्लस n माइनस 1 दैट इज 16 माइनस 1 इंटू d, कॉमन डिफरेंस है हमारा हाफ। तो सॉल्व कर लेंगे, हो जाएगा 8 इंटू 2 1 जा 2, ये हो गया 16 माइनस 1 15/2, तो प्लस 15/2 हो जाएगा 8 इंटू 2 2 जा 4, 4 प्लस 15 19/2, ये कैंसिल हो जाएगा। ये वैल्यू आ जाएगी 4 इंटू 96, 4 9 जा 36, 4 1 जा 4 एंड 3 76। s16 हो गया 76 व्हेन a 1 है एंड d हाफ है। ये हो गया केस 1। केस 2 है जब d हम माइनस हाफ रखेंगे, तो जब d माइनस हाफ है a कितना हो जाएगा? a इज 3 माइनस 4d, 3 माइनस 4d में d की जगह माइनस हाफ रख देंगे, कैंसिल हो गया। -2 इंटू -1 दैट इज +2, तो 3 + 2 हो गया 5। जब d की वैल्यू माइनस हाफ है, a का वैल्यू है 5। s16 निकालेंगे इस केस के लिए। s16 निकालने के लिए अगेन फॉर्मूला यूज करेंगे, n की जगह 16 रख देंगे तो 16/2 इंटू, अब यहाँ पे हमारा a का वैल्यू 5 है, 2 इंटू 5 प्लस n माइनस 1 दैट इज 16 माइनस 1 इंटू d, d अभी हमारा माइनस हाफ है। सॉल्व कर लेंगे तो कैंसिल हो जाएगा, हो गया 8 इंटू 2 5 जा 10 प्लस 16 माइनस 1 15 टू माइनस हाफ, तो ये हो गया -15/2। हो गया 8 इंटू 2 इंटू 10 20 माइनस 15 दैट इज 5/2, कैंसिल हो जाएगा, 4 5 जा 20, तो s16 हो गया 20
जब डी का वैल्यू -½ है और ए का वैल्यू 5 है। ये हो गया हमारा आंसर 2। तो हमारे पास यहाँ पे 2 आंसर आ गए S16 के, एक आ गया 20 और एक आ गया 76। जब डी का वैल्यू +½ है, जब डी का वैल्यू -½ है। ये हो गया हमारा क्वेश्चन 2 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 3 एक वर्ड प्रॉब्लम है जो इन दोनों फॉर्मूलेस के एप्लीकेशन पर बेस्ड है। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि एक लैडर है, एक सीढ़ी है जिसके अंदर रंग्स जो है वो 25 सेंटीमीटर अपार्ट है। तो एक सीढ़ी है और ये जो होते हैं सीढ़ी के अंदर जहां पे हम स्टेप रखते हैं, इनको रंग्स बोलते हैं। ये 25 सेंटीमीटर अपार्ट है, एक रग दूसरे रग से 25 सेंटीमीटर अपार्ट है। एंड जो रग्स है वो यूनिफॉर्मली डिक्रीज होते हैं फ्रॉम 45 सेंटीमीटर एट द बॉटम, मतलब नीचे वाला 45 सेंटीमीटर का है टू 25 सेंटीमीटर एट द टॉप। तो ये रग्स का जो लेंथ है वो यूनिफॉर्मली डिक्रीज होते होते लास्ट में लास्ट रग जो है वो 25 सेंटीमीटर का हो जाता है। एंड एक और इंफॉर्मेशन जो हमें दी गई है वो है कि बॉटम रग एंड टॉप रग, टॉप एंड बॉटम रग्स आर 2.5 मीटर अपार्ट, और हम बोल सकते हैं 250 सेंटीमीटर अपार्ट। अब यहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन दी गई है कि टॉप और बॉटम रग के बीच में जो डिस्टेंस है वो 250 सेंटीमीटर है। एंड क्योंकि सबसे पहले हमें बोला गया है कि हर रग 25 सेंटीमीटर अपार्ट है, तो हम इजीली यहाँ से नंबर ऑफ रग्स निकाल लेंगे। विल बी 250 अपॉन 25 प्लस 1, क्योंकि सभी रग्स 25 सेंटीमीटर अपार्ट है और क्योंकि नीचे भी एक रग है तो +1। ये हो जाएगा, ये हो गया 10 + 1 11। नंबर ऑफ रग्स जो है वो 11 आ गया। एंड बोला गया है कि रग्स जो है वो यूनिफॉर्मली डिक्रीज हो रहे हैं लेंथ में, तो मतलब ये एक एपी है जिसमें फर्स्ट टर्म जो है वो 45 है एंड लास्ट टर्म जो है वो 25 है, मतलब nth टर्म जो है वो 25 है। अब इस एपी का मुझे n पता है, मुझे a पता है एंड मुझे nth टर्म भी पता है। इजीली मैं इस एपी का कॉमन डिफरेंस निकाल सकती हूँ। एंड देन हमें पूछा गया है व्हाट इज द लेंथ ऑफ वुड रिक्वायर्ड फॉर द रग, मतलब ये जो टोटल रग्स है उन सभी का लेंथ का अगर मैं सम कर दूं दैट विल बी इक्वल टू द लेंथ ऑफ वुड रिक्वायर्ड फॉर द रग्स। तो मतलब मुझे निकालना है S11, दैट इज सम ऑफ लेंथ ऑफ ऑल रग्स। सबसे पहले हम कॉमन डिफरेंस निकालेंगे ये फॉर्मूला यूज करके। nth टर्म का फॉर्मूला है a + n-1 टू d। nth टर्म हमें पता है 25 है, ये है हमारा a, फर्स्ट टर्म है हमारा 45 प्लस n-1 इंटू कॉमन डिफरेंस 25, 45 इस साइड चला जाएगा तो -45 इक्वल्स टू 10t। 25 - 45 इज -20 अपॉन 10, ये हो जाएगा d का वैल्यू विच इज -2। d आ गया -2। S11 हम इजीली निकाल सकते हैं आप ये फॉर्मूला यूज करके विच इज n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। n का वैल्यू आ गया हमारा 11 अपॉन 2 इंटू 2a, a है फर्स्ट टर्म दैट इज 45 प्लस n-1 दैट इज 11 - 1 इंटू कॉमन डिफरेंस विच इज -2। तो सॉल्व कर देंगे, ये हो गया 11 अपॉन 2, 2 इंटू 45 दैट इज 90, ये हो जाएगा 11 - 1 दैट इज 10 इंटू -2 -20। 11 अपॉन 2 इंटू 70 35, 11 इंटू 35 दैट इज 385 सेंटीमीटर। ये हो गया लेंथ ऑफ वुड रिक्वायर्ड फॉर द रग्स और हमारा आंसर।